नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं सीआर चौधरी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी फटाफट जुड़ जाएंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे कि पशु परिचर का बी पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। आज अपन पढ़ेंगे किसकी नस्लें, घोड़े यानी हॉर्स की नस्लें पढ़ेंगे। तो सभी साथी फटाफट देखेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपका पशु परिचर के अंदर 100% आएगा लाडलो, तो सभी साथी इसको ढंग से देखेंगे। और इधर देखिए, चलिए हाँ, किसकी नस्लें पढ़ेंगे आज अपन? घोड़े यानी हॉर्स की नस्लें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी मैं आपको बता देता हूं घोड़े के बारे में। देखिए इधर बात करते हैं घोड़े का वयस्क नर क्या होता है, तो याद रखना मेरे लाडलो, स्टालियन या स्टड होता है घोड़े का वयस्क नर। घोड़े का वयस्क नर को क्या कहते हैं? स्टेलियन या स्टड के नाम से जाना जाता है। किसको? घोड़े के वयस्क नर को। और बात करते हैं घोड़ी यानी घोड़े का वयस्क मादा, तो मादा को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं लाडलो। क्या कहते हैं? मादा को मेयर कहते हैं। घोड़े की वयस्क मादा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, मेयर के नाम से जाना जाता है। जवान नर को क्या कहते हैं? कोल्ट कहते हैं। जवान नर कोल्ट, जवान मादा फिल्ली, मतलब पिल्ली होती है जवान मादा, इसलिए फिल्ली हो जाएगी। और नवजात बच्चा फिल्ली से क्या हो जाएगा? फोल हो जाएगा। जवान नर क्या हो जाएगा? कोल्ट हो जाएगा। जवान मादा को किस नाम से जानते हैं? फिल्ली के नाम से जाना जाता है। और नवजात बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? जो घोड़े का बच्चा होता है उसको याद रखना फोल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं प्रसव क्रिया की, तो प्रसव क्रिया क्या होती है? फोलिंग होती है। घोड़े के अंदर प्रसव क्रिया क्या होती है लाडलो? फोलिंग होती है। क्या होती है घोड़े के अंदर प्रसव क्रिया? मतलब जो आपके बच्चा देने की क्रिया होती है घोड़े के अंदर, वो क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है। और जो मैथुन क्रिया होती है, समागम की क्रिया होती है, प्रजनन की जो क्रिया होती है, वो क्या होती है? कवरिंग होती है। घोड़े के अंदर जो आपके समागम या मैथुन क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो याद रखना मेरे लाडलो, कवरिंग कहलाती है। जो बदियाकृत नर होता है, बदियाकृत जो घोड़ा होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जेल्ड के नाम से जाना जाता है। बदियाकृत घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जेल्ड के नाम से जाना जाता है। और इनके जो घोड़े को रखने का जो स्थान होता है, या आप इसे घर या आवास भी बोल सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। सामान्य जानकारी जानना बहुत जरूरी है। इधर देखें सभी साथी फटाफट, वयस्क नर स्टेलियन या स्टड, वयस्क मादा लेयर हो जाएगी, जवान नर क्या हो जाएगा? कोल्ट हो जाएगा, और जवान मादा फिल्ली हो जाएगी, नवजात बच्चा फोल हो जाएगा, प्रसव क्रिया फोलिंग हो जाएगी, मैथुन क्रिया कवरिंग हो जाएगी, बदियाकृत जो नर होता है वो क्या होता है? जेल्ड होता है, और घर या आवास क्या होता है? घोड़ों का स्टेबल होता है। आगे देखिए, इसके बाद घोड़े का समूह है या झुंड क्या कहलाता है? तो जो घोड़े का समूह होता है वो पैक होता है। घोड़े के समूह को क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। इसके अलावा आपको पैक ऑप्शन में नहीं मिले तो इसके अलावा आपको हर्ड ऑप्शन में मिलेगा, तो आप हर्ड पर क्लिक कर सकते हो। पैक ऑप्शन के अंदर नहीं हो तब हर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? पैक को देनी है। घोड़े का समूह है या झुंड क्या कहलाता है? जब एक साथ जो समूह होता है घोड़ों का, उसको क्या कहते हैं? पैक के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, कुल क्या होता है? कुल इक्विडी कुल के अंतर्गत आता है। घोड़ा वंश होता है इसका इक्वस, क्या होता है? वंश इक्वस। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम में वंश पहले आता है, तो क्या हो जाए? इक्वस। और इसकी जाति क्या होती है? केबेलस होती है। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? याद रखना, इक्वस केबेलस होता है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है लाडलो? इक्वस केबेलस होता है। और जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है? घोड़े के अंदर 64 होती है। और उसके बाद बात करें अपन गुणसूत्र संख्या खच्चर के अंदर, तो खच्चर के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 63 होती है। खच्चर के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 63 होती है। घोड़े के अंदर 64 होती है। वैज्ञानिक नाम घोड़े का इक्वस केबेलस हो जाएगा, वंश इक्वस हो जाएगा, कुल इक्विडी हो जाएगा, समूह क्या हो जाएगा? पैक या हार्ड हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई चीड़ फटाफट बताएं। अगर नहीं है समस्या तो आगे बढ़े और क्लास को शेयर करते रहे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पिछले वाले का भी लीजिए, फटाफट साथ साथ में नोट करते रहना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, इसका भी लो, ठीक है ना। लिख लेना बाद में, या जो साथी एप्लीकेशन पर दिख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं घोड़े के। यहां से अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। अब बात करते हैं घोड़े का औसत जीवन काल कितना होता है लाडलो? कौन बताएगा? घोड़े का जो औसत जीवन काल होता है वो लगभग 20 वर्ष होता है। कितना होता है घोड़े का औसत जीवन काल? लगभग 20 वर्ष होता है। बात करते हैं घोड़े का औसत तापमान कितना होता है, तो याद रखना 100.5 डिग्री फारेनहाइट या 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। घोड़े का औसत तापमान कितना होता है? 100.5 डिग्री फारेनहाइट
या 38.5 डिग्री सेल्सियस घोड़े का औसत टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। बात करते हैं नाड़ी दर, स्टार लगा लेना, नाड़ी दर और श्वसन दर दोनों को ही, ठीक है ना। नाड़ी दर कितनी होती है? 32 से 40 प्रति मिनट होती है। नाड़ी दर कितनी होती है घोड़े के अंदर? 32 से, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जो टेबल करवाया था ना, एप्लीकेशन पर करवाया था, शायद यूट्यूब पर तो नहीं करवाया टेबल, वहां पर मैंने इन सब पशुओं की नाड़ी दर आपको एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे से रटवाया था। अगर याद है किसी को तो वो वहां से आप एक बार फिर वो क्लास देख लेना, एप्लीकेशन वाले साथी, वहां से आपको फिर सभी की एक साथ याद हो जाएगी, ठीक है ना। घोड़े के अंदर नाड़ी दर कितनी होती है? 32 से 40 प्रति मिनट। अब बात करते हैं घोड़े के अंदर नाड़ी दर है वो ज्ञात किससे करते हैं? तो याद रखना, जो नाड़ी दर है वो बाह्य मैक्सिलरी धमनी के द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? बाह्य मैक्सिलरी धमनी के द्वारा घोड़े की नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। श्वसन दर कितनी होती है? 8 से 16 प्रति मिनट होती है। श्वसन दर कितनी होती है? तो याद रखना मेरे लाडलो, 8 से 16 प्रति मिनट होती है। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखो घोड़ी का गर्भकाल कितना दिन का होता है? तो याद रखना 11 माह 11 दिन या 341 दिन होता है। बात करते हैं घोड़ी का गर्भकाल तो कितने दिन का होता है? 341 दिन का होता है। 11 माह 11 दिन, ठीक है ना। कितना होता है घोड़ी का गर्भकाल? 341 दिन होता है। और घोड़े के मांस को चेवलिन के नाम से जाना जाता है और मुर्गी के मांस को चिकन के नाम से जाना जाता है, या मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहते हैं। अगर पूछ ले आपको घोड़े का मांस क्या कहलाता है, तो याद रखना चेवलिन होगा। घोड़े का मांस क्या होगा? चेवलिन होगा। इसको स्टार लगा लेना, अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। फटाफट इसको नोट कीजिए। औसत जीवन काल 20 वर्ष, औसत तापमान 100.5 डिग्री फारेनहाइट या 38.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नाड़ी दर 32 से 40 प्रति मिनट। नाड़ी दर बाह्य मैक्सिलरी धमनी के द्वारा ज्ञात करते हैं। श्वसन दर 8 से 16 प्रति मिनट। इसके बाद घोड़ी का गर्भकाल 341 दिन या 11 माह 11 दिन हो जाएगा। और घोड़े का मांस की तरह क्या कहलाता है? चेवलिन के नाम से जाना जाता है मेरे लाडलो। फटाफट इसको नोट करो। चलिए आगे बढ़े। अरे नोट करो फटाफट क्या। चलिए इसके बाद आगे देखो, आगे बात करते हैं घोड़े के मध्य चक्कर अवधि कितने दिन की होती है? तो याद रखना 21 दिन की होती है। अब जो मध्य चक्कर है ना, वो लगभग सभी पशुओं के अंदर दिनों के अंतर्गत आता है। मध्य काल 1-2 पशु में दिन के, या तो ऊंट के अंदर या घोड़े में ज्यादातर, ठीक है ना। बाकी सभी में मध्य काल क्या होता है? समय होता है। तो ये समय में घंटों में आता है, लेकिन घोड़ी के अंदर 5 से 7 दिन हो गया, तो काल से आप समय थोड़ा कम रख याद रखना। चक्कर 21 दिन चलते हैं घोड़ी के अंदर, उसके बाद घोड़ी के पास, ठीक है। चलिए हाँ, मध्यकाल कितने दिन का होता है? 5 से 7 दिन का होता है। बात करते हैं मादा में यौनारंभ अवस्था, मतलब यौनारंभ आयु क्या होती है? तो याद रखना 16 से 24 माह में मादा है यौनारंभ अवस्था में आ जाती है। बात करते हैं नर यौनारंभ अवस्था कब धारण करता है? तो 18 माह की आयु में नर है वो अपनी यौनारंभ अवस्था धारण कर लेता है लाडलो, ठीक है। चलिए मादा में यौनारंभ अवस्था 16 से 24 माह है, और नर में यौनारंभ अवस्था 18 माह की होती है। कितने माह की होती है? 18 माह की। बात करते हैं घोड़े के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या और स्थायी दांतों की संख्या। तो घोड़े के अंदर अस्थायी दांतों की घोड़े के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या, घोड़े के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 24 होती है। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। घोड़े के अंदर अस्थायी दांत कितने होते हैं? 24 दांतों से अक्सर क्वेश्चन आता है। मैंने आपको जब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे ना, पशुओं के अंदर आयु ज्ञात करना, वहां पर इसका मैंने आपको सूत्र भी बताया था, घोड़े का और घोड़ी का दोनों का। तो याद रखना, मैंने यहां पर एक बार फिर आपको ये 2 पॉइंट दे दिए अलग अलग वन लाइन के अंदर, तो दोनों चीजें याद रखना। बात करते हैं घोड़े के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है टोटल, मतलब घोड़े के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो कितनी होती है अस्थियों की संख्या? घोड़े में 200 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 200 हड्डियां। दांतों की संख्या कितनी होती है? 40। स्थायी दांत 40 होते हैं और अस्थायी दांत वो 24 होते हैं। नर में यौनारंभ अवस्था 18 माह है और मादा में यौनारंभ अवस्था 16 से 24 माह है। उसके बाद में मध्यकाल अवधि 5 से 7 दिन और मध्य चक्कर अवधि 21 दिन की होती है। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो रे। चले यहां तक किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर है तो कमेंट बॉक्स में अपना एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, ठीक है ना। फटाफट नोट करो यहां तक। बढ़ू आगे।
अरे चले क्या आगे। मध्य चक्कर 21 दिन, मध्यकाल 5 से 7 दिन, मादा यौनारंभ 16 से 24 माह है, नर यौनारंभ 18 माह है। अस्थायी दांतों की संख्या 24, स्थायी दांतों की संख्या 40 और अस्थियों की संख्या कितनी होती है 200 होती है। इसके बाद आगे देखो, अब देखो घोड़े की नस्लें। देखो मैं आपको मैंने बताया था एनबीएजीआर संस्थान, आपको बहुत बार बता दिया है। एनबीएजीआर के अनुसार भारत में घोड़े व खच्चर की कुल पंजीकृत पंजीकृत 7 नस्लें हैं। कितनी है 7 नस्लें हैं। और कौन कौन सी है ये आपके सामने देखो। फर्स्ट कौन सी है काठियावाड़ी, जो कहां पर है गुजरात की नस्ल है। काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में ही आता है ना, अरे नाम से पहचान लिया करो। मारवाड़ी नाम से आपको पता चलता है कहां की है राजस्थान की। मणिपुरी से पता चल रहा है कहां की है मणिपुर की। इसके बाद सफीती कहां की है, सफीती हिमाचल प्रदेश की है। जंस्कारी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की है, लेह और लद्दाख क्षेत्र में ये पाई जाती है। उसके बाद में भूटिया जो नस्ल है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की है। और कच्छी से आपको पता है, कच्छी और सिंधी दोनों एक ही नाम है, ये गुजरात व राजस्थान की। कच्छी से साफ पता चल रहा है कच्छ का रण क्षेत्र कहां पर आता है गुजरात में, और सिंधी कहां की है राजस्थान की। तो गुजरात और राजस्थान दोनों आ जाएगा। कच्छी सिंधी कहां की है गुजरात और राजस्थान की है। भूटिया कहां की है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की है। जंस्कारी जम्मू एंड कश्मीर की है। सफीती हिमाचल प्रदेश की है। मणिपुरी मणिपुर की है। मारवाड़ी जो नस्ल है वो राजस्थान की है। और काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात की कौन सी हो जाएगी काठियावाड़ी नस्ल। ठीक। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक एक नस्लों की। फटा नोट कर लिया क्या, इसको नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट मारो, जब बाद में नोट कर लेना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट छापो। उसके बाद आगे देखो, आगे अपन एक एक नस्लों की बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कौन सी नस्ल है काठियावाड़ी। ये घोड़ा कौन सा है भैया काठियावाड़ी घोड़ा। ये शक्ल देखो इसकी है कैसी है, बढ़िया है ना, शानदार है ना, खूबसूरत है ना। चलिए बैठ के कभी सवारी करना इसकी है। हाँ चलिए अब देखो एक एक नस्लें पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले कौन सी नस्ल है काठियावाड़ी, तो हेडिंग लगाओ सभी साथी, कौन सी नस्ल है काठियावाड़ी नस्ल। सभी साथी फटाफट हेडिंग लगाओ, कौन सी नस्ल पढ़ेंगे काठियावाड़ी नस्ल। और काठियावाड़ी का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात क्या है इसका ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं जो काठियावाड़ी नस्ल है वो अरबी घोड़े से पैदा की गई है। किससे पैदा की गई है काठियावाड़ी नस्ल अरबी घोड़े से पैदा की गई है। मेरे चांद और चांदनियों, इसके कान ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। देखो दोनों कान ऊपर की ओर उठे हुए हैं और ऊपर से दोनों कान है वो देखो यहां से मिले हैं। ये आप कहोगे सर आपने मिला दिया, ये देखो मिले हुए हैं दोनों कान ऊपर से क्या होते हैं मिले होते हैं। कान ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, वह ऊपर के अंतिम सिरे मिले हुए होते हैं। मैंने तो नहीं मिलाया, मिले हुए, शक्ल देख के पता चल रहा है ना ये कौन सा घोड़ा है काठियावाड़ी। इसके हुक्स हंसियानु में होते हैं। हुक्स कैसे होते हैं हंसियानु में होते हैं लाडलो। और ये चाल हेतु पर चल लिखा हुआ है यहां पर, ये क्या है चाल हेतु प्रसिद्ध है तथा घोड़े को दौड़ने हेतु काम में लिया। जो चाल हेतु प्रसिद्ध है, लगभग तो घोड़े दौड़ने हेतु ही काम में लेते हैं। इसके अलावा भैया बोझा ढोने के काम में भी लिया जाता है, सामान उठाने के, उनको पहाड़ी के ऊपर जाने के। अगर आप जाओगे ना कभी केदारनाथ तो वहां पर आपको घोड़े की सवारी अवश्य मिलेगी, ठीक है ना। घोड़े की सवारी नहीं करो, आपके पास में ज्यादा पेमेंट हो तो आप हेलीकॉप्टर की भी सवारी कर सकते हो ऊपर जाने के लिए, ठीक है। ऊपर से नीचे आने के जाते समय में आप घोड़े की सवारी से जाना चाहते हो तो घोड़े की सवारी से भी जा सकते हो। मैं बताऊंगा वहां पर कौन से घोड़े काम में लिए जाते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये जो काठियावाड़ी घोड़ा होता है वो चाल हेतु प्रसिद्ध है, इसलिए इसको दौड़ाने हेतु काम में लिया जाता है। कान ऊपर की ओर उठे होते हैं, कान के अंतिम सिरे मिले होते हैं और अरबी घोड़े से पैदा किया गया। काठियावाड़ गुजरात क्या है इसका ओरिजिन प्लेस। फटाफट नोट करो, किसी को कोई समस्या कोई चीन पिन है तो बताओ फिर। हाँ बताओ फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट मारो, बाद में कर लेना। चलिए आगे बढ़ूं, अरे आगे बढ़ूं क्या, चलिए देखिए फिर अगली कौन सी नस्ल है, हेडिंग लगाओ फटाफट। कौन सी नस्ल है मारवाड़ी नस्ल है। ये कौन सी नस्ल है जो आपके सामने डायग्राम पेश किया मैंने, कौन सी नस्ल है फटाफट बताओ। कौन सी नस्ल है, तो देखो मारवाड़ी नस्ल है। कौन सी नस्ल है रे मारवाड़ी। इसका उत्पत्ति स्थान मारवाड़ी का क्या हो जाएगा
मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ क्षेत्र के कौन कौन से जिलों में यह पाई जाती है? तो याद रखना, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और जैसलमेर में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है? ये मारवाड़ क्षेत्र के जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है लाडलो। ठीक है, अब देखो कान छोटे व मिले हुए होते हैं। ये फोटो थोड़ी सी आपको दिख नहीं रही क्योंकि इसका मुंह क्या है, इधर है मेरी तरफ, ठीक है ना, इसलिए आपको इसके कान मिले हुए दिख नहीं रहे हैं, जबकि कान छोटे व मिले हुए होते हैं। ठीक है गुरुजी। उसके बाद में बात करते हैं, ये नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध। नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है अपनी चाल को, एक ही गति में चलता रहता है। जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है ना, तो बस वही उसको नियंत्रित चाल बोलते हैं। ठीक है ना, अपनी एक कंट्रोल चाल में चलता रहता है, इसलिए इसको नियंत्रित चाल के लिए चलता रहता है, तो इसलिए इसको घुड़सवारी व पोलो जैसे खेल में काम में लिया जाता है। घुड़सवारी है तो नियंत्रित चाल वाला ही घोड़ा चाहिए है। अगर वो दौड़ेगा, कभी बैठेगा, कभी दौड़ेगा, कभी रुकेगा, कभी दौड़ेगा, तो फिर वो घुड़सवारी में तो काम में नहीं आने वाला ना। पोलो जैसे खेल में काम, उसमें घुड़सवारी और पोलो जैसे खेल में कैसा घोड़ा चाहिए? नियंत्रित चाल वाला चाहिए। और शकल से आपको दिख रहा है नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध है। अब जो घुड़सवारी में काम आने वाला है, तो अलग अलग क्षेत्र में जाएगा तो उसको अलग अलग वातावरण मिलेगा। अलग अलग वातावरण मिलेगा तो उसको वातावरण के प्रति सहनशील होना पड़ेगा। तो ये क्या है? वातावरण के प्रति सहनशील नस्ल है। क्या है लाडलो? वातावरण के प्रति क्या है? सहनशील नस्ल है। और यह नस्ल देखने में सुंदर होती है। देखो कितना खूबसूरत घोड़ा है, बैठने का मन कर रहा है ना। हाँ चलिए फटाफट नोट करो इसको, उसके बाद में बैठना। ठीक है ना। ओरिजिन प्लेस मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जैसलमेर जिलों में पाए जाते हैं। कान छोटे व मिले हुए होते हैं, नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको घुड़सवारी, पोलो जैसे खेल में काम में लिया जाता है। वातावरण के प्रति सहनशील होता है और देखने में सुंदर होता है लाडलो। फटाफट नोट करो। बढ़ूं आगे? अरे चलें क्या आगे? बताओ कोई समस्या? चलिए आगे देखो। फिर आगे आती है मालानी नस्ल। ये है भैया मालानी, देख लो दिख रहा है क्या? ये कौन सी नस्ल है? मालानी है। खतरनाक है भैया मालानी, देखने में गर्दन पूरी लंबी है इसकी। चलिए देखो फिर उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा मालानी का? गोडा मालानी क्षेत्र, बाड़मेर। मालानी क्षेत्र का ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा लाडलो? गोडा मालानी क्षेत्र, बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोडा मालानी क्षेत्र, बाड़मेर। अरबी व सिंधी नस्ल के संकरण से प्राप्त हुई है। ये क्या है? अरबी व सिंधी नस्ल के। इसको मान्यता तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मैं नस्ल है, इसके बारे में विशेषताएं मिलती है, मैं आपको करवा देता हूं, क्या पता कहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाए। अरबी व सिंधी नस्ल के संकरण कौन सा? मालानी। अरबी और सिंधी का क्रॉस क्या है? मालानी है। गुडा मालानी क्षेत्र, बाड़मेर क्या है इसका उत्पत्ति स्थान है। और यह नस्ल चतुर व चालाक होती है, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है मेरे लाडलो बिना पंजीकृत होते हुए। इतनी चतुर चालाक है कि पंजीकृत नहीं है फिर भी इसको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना। चतुर व चालाक होने के कारण इसको सर्कस व कलाबाजियां दिखाने के काम में लिया जाता है। स्टार लगा रहना। कौन सी नस्ल घोड़े की चतुर व चालाक है? मालानी। घोड़े की किस नस्ल को सर्कस व कलाबाजियां दिखाने के काम में लिया जाता है? तो मालानी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? मालानी। किस घोड़े की नस्ल है जो गर्दन लंबी होती है तथा ऊंचा कद होता है? देखो भैया गर्दन लंबी और पूरा ऊंचा कद है इसका। ठीक है ना। तो कौन सी नस्ल हो जाएगी? मालानी नस्ल। उसका कद है वो ऊंचा होता है, गर्दन लंबी होती है, चतुर चालाक होता है, सर्कस व कलाबाजियां दिखाने के काम में लिया जाता है। और गोडा मालानी क्षेत्र बाड़मेर में पाया जाता है। अरबी व सिंधी का क्या है? क्रॉस है मेरे लाडलो। कौन सी? मालानी नस्ल। फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा मेरे चांद और चांदनी। फटाफट नोट करो और क्लास को शेयर भी कर देना। चलिए बढ़ो आगे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है सर? चलिए फिर आगे कौन सी नस्ल है? मणिपुरी। ये देखो भैया इधर होना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा वरना तो। चलिए कौन सी नस्ल है? मणिपुरी नस्ल है। मणिपुरी से उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। क्या बात है, खतरनाक है ना। चलिए देखो फिर इसे बुद्धिमता के कारण, बुद्धिमता का मतलब तेज होता है, मतलब बुद्धिमान घोड़ा है ये। इसको बुद्धिमता के कारण दौड़, पोलो खेल व सेना द्वारा काम में लिया जाता है। कौन सा? मणिपुरी। स्टार लगा लेना। घोड़े की कौन सी नस्ल बुद्धिमान है जिसे सेना द्वारा काम में लिया जाता है? कौन सी नस्ल हो जाएगी? मणिपुरी हो जाएगी। ठीक है ना। ये देखो इसकी शक्ल देख के पता चल जाता है खतरनाक है ये।
हाँ, अब देखो नासिक छिद्र फैले हुए होते हैं, नासिक छिद्र, ये देखो दोनों जो नासिक छिद्र है वो फैले हुए, मतलब है अब देखो भैया जो बुद्धिमत्ता होगा और इसकी खतरनाक दौड़ से इतनी तेज दौड़ेगा तो नासिक छिद्र तो फैलेंगे ही हैं। अगर आपने घर में देखा होगा हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो वाइफ की देखना नासिक छिद्र ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे इसकी तरह हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे, तो वो क्या होते हैं नासिक छिद्र फैल जाते हैं उस टाइम उसके, ठीक है ना, कर नहीं कुछ नहीं सकती बेचारी, वो कुछ देर तो फुला के रखेगी, फिर कभी बर्तन इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिर शाम को खुद को ही उठाना बेचारी को, ठीक है ना। तो इसके भी नासिक छिद्र फैले होते हैं, कौन से घोड़े के, मणिपुरी घोड़े के नासिक छिद्र फैले हुए होते हैं। कान है वो बादाम की आकृति के होते हैं, ये देखो छोटे छोटे कान बादाम की आकृति के है ना, सेम वही है भैया, ठीक है ना। चलिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ब्राइटनेस ज्यादा होने का कारण, आप सर्च करके देख लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं ये फोटो भेज दूंगा आपको। कंधे से लेकर कान तक अर्थात गर्दन पर सघन बाल पाए जाते हैं, ये देखो कंधे से लेकर कान, ये कंधा है, यहां से लेकर कान तक सघन बाल, वैसे तो सभी में पाए जाते, इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। अब देखो ये दौड़ रहा है तो इसके बाल कैसे उड़ रहे हैं, जैसे कोई मतलब है औरत है वो दो बाइक के पीछे बैठी है, ठीक है ना। एक बार मैं अभी आ रहा था थोड़ी देर पहले ही, तभी देखा था एक लेडीज थी वो बाइक के दोनों साइड में टांग करके बैठी थी और बाइक जा रही थी खतरनाक स्पीड में, और भाई साहब उस लेडीज की चोटी थी ना, जो पीछे के बाल थे वो चोटी है ना हवा में ऐसे 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 लहरा रही थी, सेम वही पोज इसने बना रखा है। तो कान सॉरी गर्दन से लेकर कान तक क्या पाए जाते हैं, सघन बाल पाए जाते हैं। कौन सी नस्ल, मणिपुरी नस्ल, मणिपुर खतरनाक है ना। चलिए फटाफट नोट करो, ये कौन सी नस्ल थी, मणिपुरी नस्ल थी। बुद्धिमत्ता के कारण इसे पोलो खेल सेना द्वारा काम में लिया जाता है। नासिक छिद्र फैले हुए होते हैं, कान छोटे व बादाम क्या करते हैं, कंधे से लेकर कान तक अर्थात गर्दन पर सघन बाल पाए जाते हैं। कौन सी, मणिपुरी नस्ल। वैसे तो सभी में होते हैं लेकिन इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, सघन का मतलब ज्यादा, और वैसे ही चोटी भैया पूंछ पर भी खतरनाक बाल है। और ये देखो घुटनों का रंग कैसा है इसका, काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं घुटनों तक, ठीक है ना। रंग वगैरह कम ही पूछते हैं घोड़े के अंदर, इसलिए मैं किसी में नहीं करवा रहा। ये शानदार है भैया, क्या बात है? कितना शानदार तरीके से है। इसके ऊपर ये तौलिया वोलिया बांध रखा है, बैठने का स्थान है, तो आपको पता चल रहा होगा क्या काम में आएगा, ठीक है। देखो क्या कौन सी नस्ल है, सफीती, तो हेडिंग लगाओ कौन सी नस्ल लाड़ लो, सफीती नस्ल, हेडिंग लगाओ। उत्पत्ति क्या है, हिमाचल प्रदेश, क्या हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश। इसको पोनी के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम क्या है इसका, पोनी नाम है, पोनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कान खड़े व आंखें काली होती है, आंखें दिख नहीं रही मतलब काली, इसीलिए तो नहीं दिख रही आपको। कान कैसे है, खड़े है, बिल्कुल खड़े है, एक इधर खड़ा है और एक इधर खड़ा है। आंखें वो क्या है, काली है, ठीक है ना। आंखें कैसी है, काली है, और कान कैसे लाड़ लो, खड़े हैं। पहाड़ियों पर इसे चढ़ने व सामान ले जाने हेतु काम में लिया जाता है। ये सफीती घोड़ा मिलेगा आप जब केदारनाथ जाओगे ना, तब वहां पर आपको ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये आपको बैठा के लेके जाएगा, इसके ऊपर यहां बैठ जाना आराम से। ये बोझा ढोने ऊपर सामान ले जाने के लिए, पहाड़ियों पर चढ़ने के, तो पूछ ले आपको कि पहाड़ियों पर चढ़ने हेतु किस घोड़े की नस्ल को काम में लिया जाता है, तो याद रखना सफीती घोड़ा काम में लिया जाता है। फटाफट नोट करो, चले फटाफट नोट करो इसको। चलिए आगे देखो, आगे कौन सी नस्ल, लो अति है क्या, इतनी है। एक बार देखो फटाफट फिर से रीडिंग लगा देता हूं आपको। क्या पढ़ रहे हैं अपन, घोड़े की नस्लें। एनबीएजीआर के अनुसार भारत में घोड़े व खच्चर की कुल 7 नस्लें पंजीकृत है, ठीक है। कौन कौन सी 7 नस्लें हैं, देखो काठियावाड़ी, गुजरात की, मारवाड़ी राजस्थान, मणिपुरी मणिपुर की, सफीती हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जंसकारी जम्मू एंड कश्मीर, भूटिया सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, कच्ची सिंधी गुजरात और राजस्थान की है। कच्ची सिंधी कहां की है, गुजरात और राजस्थान की। मलानी गुड्डा मलानी क्षेत्र बाड़मेर की है, ठीक है ना। अपने पंजीकृत 7 ही नस्लें हैं ये, ठीक है। अब देखो वयस्क नर क्या कहलाता है, स्टेलियन स्टड कहलाता है। वयस्क मादा मेयर कहलाती है। जवान नर कोल्ट कहलाता है। जवान मादा फिल्ली। नवजात फूल प्रसव क्रिया फोलिंग कहलाते हैं। मैथुन क्रिया कवरिंग। बदियाकृत नर जल जेल्ड कहलाता है। घर या आवास रहने का स्थान स्टेबल कहलाता है। समूह पेक या हर्ड होता है। कुल इक्विडी होता है। वंश इक्वस होता है। वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबिलस होता है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 64 होती है। खच्चर के अंदर 63 होती है गुणसूत्र संख्या। घोड़े का औसत जीवन काल 20 वर्ष होता है। औसत तापमान 100.5 डिग्री फारेनहाइट या 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है।
नाड़ी दर 32 से 40 प्रति मिनट होती है। श्वसन दर 8 से 16 प्रति मिनट होती है। नाड़ी दर बाह्य मेगजिली धमनी के द्वारा ज्ञात की जाती है। घोड़ी का गर्भकाल 341 दिन या 11+11 दिन होता है। घोड़े का मास च्योलिन होता है, ठीक है। उसके बाद मध चक्र अवधि 21 दिन होती है। मधकाल अवधि 5 से 7 दिन। मध का मादा में यौनारंभ अवस्था 16 से 24 माह है। नर में यौनारंभ अवस्था 18 माह है। अस्थायी दांतों की संख्या 24, स्थायी दांतों की संख्या 40, अस्थियों की संख्या 200 होती है। उसके बाद में ये नस्लें हो गई। हाँ, सबसे पहले काठियावाड़ी नस्ल, उत्पत्ति काठियावाड़ गुजरात हो जाएगा। यह नस्ल अरबी घोड़े से पैदा की गई है। कान ऊपर की ओर उठे होते हैं, वो कानों के अंतिम सिरे क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। हुक हंसियानुमा होता है। चाल हेतु प्रसिद्ध है तथा दौड़ के लिए काम में लिया जाता है। मारवाड़ी नस्ल, उत्पत्ति स्थान मारवाड़ क्षेत्र, वितरण जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर और जैसलमेर हो जाएगा। कान छोटे व मिले हुए होते हैं। नियंत्रित चाल हेतु प्रसिद्ध है, इसलिए इसको घुड़सवारी व पोलो जैसे खेल के काम में लिया जाता है। वातावरण के प्रति सहनशील और देखने में क्या है, सुंदर है। मालानी, गुडा मालानी क्षेत्र, बाड़मेर, अरबी व सिंधी का क्या है, ये क्रॉस है, संकरण है। यह नस्ल चतुर व चालाक होती है, इसलिए इसको सर्कस, कलाबाजियां और सेना द्वारा काम में लिया जाता है। गर्दन लंबी व कद ऊंचा होता है, देख लो शकल से दिख रहा है। उसके बाद में मणिपुरी, मणिपुर की नस्ल है, इसे बुद्धिमत्ता के कारण दौड़, पोलो जैसे खेल व सेना के द्वारा काम में लिया जाता है। बादाम की आकृति के कान होते हैं। नासिक छिद्र फैले होते हैं। लेडीज, हाँ, कंधे और कंधे से लेकर कान तक सघन बाल पाए जाते हैं। सफीती नस्ल, उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश, इसे पोनी के नाम से जाना जाता है। कान खड़े व आंखें काली होती है। पहाड़ियों पर चढ़ने व सामान ले जाने हेतु काम में लिया जाता है। ये थी घोड़े की सामान्य जानकारी और उसकी नस्लें। ये क्लास अच्छे से देख लेना, पूरा का पूरा नोट्स बना के अपनी कॉपी के अंदर छाप लेना। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने साथियों को भी बताना, ठीक है। आपको बी पार्ट की कंप्लीट तैयारी करनी है तो 111 रुपए में एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज करें आप। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपको नंबर मिल जाएंगे आपके इस चैनल के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।